हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। बॉन्ड पैरामीटर में आपको पढ़ा रहा था। बॉन्ड पैरामीटर में मैंने आपको बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ाई थी। बॉन्ड एंथैल्पी मैंने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बताया था कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी कैसे फाइंड की जाती है। इसके बाद मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मीन या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकाली जाती है। मीन या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी किन मॉलिक्यूल के लिए होती है, तो आप जान लीजिए कि पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कई सारे एटम्स उसमें जुड़े हों, डिफरेंट टाइप के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम बॉन्ड एंथैल्पी को निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। इसके लिए आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करेंगे इसके बॉन्ड को, तो पहले H बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब हाइड्रोजन एटम बनेगा और OH मॉलिक्यूल मिलेगा गैसियस फॉर्म में। यहाँ पर जो हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो H1 एनर्जी जो होगी वो कितनी रिक्वायर्ड होगी, 502 किलो जूल पर मोल। अब देखिए यहाँ साइन पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया एंडोथर्मिक, मीन्स H सिंगल बॉन्ड OH। तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने में इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ी होगी। सेकेंड, हम OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे H बॉन्ड में और O बॉन्ड में, मीन्स OH बॉन्ड जो होगा उसको हम ब्रेक करेंगे तो हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 427 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर एवरेज या मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, जो भी बॉन्ड एनर्जी हमको बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ी है उन एनर्जीज को सम करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 बार बॉन्ड ब्रेक किया गया है, एक बार OH बॉन्ड और H बॉन्ड, एक बार O और H बॉन्ड ब्रेक किया गया, इसीलिए 2 से डिवाइड किया गया। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर डिवीज़न चेंज कर देंगे। मान लीजिए 3 बार बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है तो 3 डिवाइड करेंगे, 4 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं 4 टाइम्स तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप एवरेज या मीन बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंथैल्पी। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी पर इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। तो इसमें पहला जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम्स। एटम्स के साइज पर डिपेंड करेगा। साइज का मतलब हो गया कि अगर किसी एटम का साइज या बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है तो वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा, और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो वो बॉन्ड उतनी ही देर में ब्रेक होगा, मतलब उसको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे Cl2 है और Br2 है। Cl2 और Br2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl होगा और Br2 में Br सिंगल बॉन्ड Br होगा। अब आप देखिए टॉप टू बॉटम जब चलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड डाउन द ग्रुप जो होता है, साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो छोटा बॉन्ड होगा, साइज छोटा है, और ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो इट मीन्स हमको यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये स्मॉल साइज़ का है। स्मॉल साइज, लार्ज साइज। तो साइज़ का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप समझ गए। साइज का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्मॉल साइज़ के एटम जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यानी आप बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। जिसका साइज छोटा होगा उसको बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड आपका जो है फैक्टर वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि जब 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाएगा तो उनको उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम बोल सकते हैं जनरल पॉइंट, एज द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इंक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेंगे। और थर्ड जो फैक्टर है वो आपका है
नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मतलब लोन पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। थर्ड फैक्टर आपका है लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है आप जान लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लोन पेयर के। लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्योंकि जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, वो बॉन्ड वीक हो जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझिएगा कि लाइक N2 एंड F2। अब N2 और F2 में अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो N2 में N सिंगल बॉन्ड N होता है। नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। कैसे 2 लोन पेयर होंगे? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है 2,5। 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इसने शेयर किया और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर होंगे और यही लोन पेयर क्या करेंगे? आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे। सिमिलरली अगर हम F2 की बात करें तो F सिंगल बॉन्ड F होगा। F का एटॉमिक नंबर 9 होता है 2,7। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, बचे रह गए 6 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो आप देख रहे हैं लोन पेयर का नंबर किस में ज़्यादा है? लोन पेयर का नंबर फ्लोरीन में ज़्यादा है, तो फ्लोरीन में ज़्यादा रिपल्सन होगा, यहाँ मोर रिपल्सन होगा, यहाँ लेस रिपल्सन होगा। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इन दोनों मॉलिक्यूल में रिकॉर्ड होगी तो वो नाइट्रोजन को होगी। कहने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर कम है। नंबर ऑफ लोन पेयर कम होने के कारण बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल H, सिंगल बॉन्ड H के लिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना होगा? 1। O, डबल बॉन्ड O के लिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। N, ट्रिपल बॉन्ड N के लिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना होगा? 3। और जो बॉन्ड ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, बॉन्ड ऑर्डर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है। बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आधा बॉन्ड या 1.5 बॉन्ड या 2.5 बॉन्ड नहीं बनता है। या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। और ये बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है, इसके लिए एक फार्मूला है। आपको इसी चैप्टर में मैं एक थ्योरी पढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे फाइंड किए जाते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है और एक्सपेरिमेंटल भी है, इसको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।